ए दीदी दीदी ए दीदी, अरे सुन रही हो तो बोलो क्या हुआ। मैं कह रही हूँ थोड़ा हटोगे? मैं बस बाल बांधूंगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरी आँखों में अभी आई शेडो लगाना बाकी है, हाथ में ब्रेसलेट पहनना बाकी है, बालों में फूल लगाना बाकी है। अभी हट नहीं सकूंगी, थोड़ी देर में तुम बाल बांधना, ठीक है? सुनो लक्ष्मी, ए लक्ष्मी सुनना, तुम मेरा एक काम कर दो ना। हाँ बोलो ना। ये लो पकड़ो, इसे खोलो, खोल कर देखो, इसके अंदर एक हीरा जड़ा हुआ ब्रेसलेट है, वो मुझे निकल कर दे तो। दीदी, ए दीदी दीदी, ए मैं कह रही हूँ तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ कहाँ से मिले? कितनी सुंदर है ये बाले इंद्रनगर के मेले से खरीदा हुआ है, और ये जो देख रही हो ना, ये कैलाश डिजाइनर्स मॉल से खरीदा हुआ है, और बाकी जो देख रही हो वो सब मेरे दोस्त और सहेलियों से गिफ्ट मिले हैं। लेकिन मैं भी तो इंद्रनगर के मेला में तुम्हारे साथ गई थी। कहाँ? मैंने तो तुम्हें कुछ खरीदने नहीं देखा। देखने से होगा, खर्चा है, और तुम देखते भी कैसे? तुम तो कहीं भी जाकर देखती हो कि किसके पास पैसा नहीं है, कौन खा नहीं पा रहा है, ये सब देख। ए दीदी दीदी, ए दीदी, बोल। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे यहाँ से एक चूड़ी ले लूँ क्या? वापस कर दूंगी। हाँ ले लो ना, कौन सी लोगी? सभी इतनी सुंदर लग रही है कि कौन सी लूँ वही समझ में नहीं आ रहा। सभी तो अच्छी है। दोष, कुछ अच्छा नहीं, एक भी अच्छा नहीं है। क्या क्या हुआ है? मेरे गहने अच्छे नहीं है, सब खराब है। अरे मैं रहने दो तुम्हारी मैं तुम और क्या समझोगे साज श्रृंगार का, कपड़े का। उफ, मैं कह रहा था मेरा। हाँ ठीक, तुम कह रहे हो मेरे वाले खराब है ना? कैब आ चुकी है, अब तुम लोग चुप हो जाओ। रहने दे तेरी कैब, उसने क्यों कहा मेरे गहने खराब है? नहीं, मैं असल में कह रहा था कि हाँ, तुम असल में क्या कहना चाहते थे वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। रहते तो नंगे बदन हो, और एक धोती और एक जोड़ा काले जूते पहने, और गहने का तो वो हाल है। और किसको कह रही हूँ मैं? अरे मैं कह रहा था मेरा तीर धनुष खराब हो गया है, मेरा हथियार खराब हो गया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था। अरे पहले क्या बोल रहा हूँ वो तो सुन लो, फिर बात करना। और स्टाइल, ये धोती पहना है, ये धोती मेरे लिए काफी है, ठीक है? माँ, क्या हुआ है बताओ। तुम जल्दी उस कमरे में चलो। गणेश दादा मामा के घर जाकर खाने के लिए 2 टोकरी लड्डू लेके जा रहा है। मैंने एक मांगा, उसने नहीं दिया, मुझे खिड़की से बाहर फेंक दिया। सच में? अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। उफ, एक जगह जाना है फिर भी शांति नहीं है, शुरू हो गया इनका झगड़ा। ओहो, तुम लोग अब चुप हो जाओ, माँ सुनेंगे तो डांटेंगे। मुझे क्यों कह रही हो? कार्तिक को बोलो चुप करने के लिए, तब से तो अकेला ही बकबक करते जा रहे हैं। माँ आ रही है, तुम्हारी लड्डू की टोकरी पलंग के नीचे छुपाओ जल्दी। तुम चुप रहो ना, बिना जाने समझे दूसरे को इंसाम लगाती हो। तुम चुप रहो, सिर्फ ज्यादा बातें करते हो। क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? डैड, इनके लिए मेरे बाल नहीं बांधे गए। क्या हुआ है? इतनी चीख पुकार झगड़ा किस लिए हो रहा है? कहाँ चीख पुकार झगड़ा? हम तो अपने हिसाब से तैयार हो रहे थे, तुम्हारे कार्तिक ने बीच में ही गड़बड़ शुरू कर दी। हम तो चुप ही थे। तो मैं बगल वाले कमरे से जो आवाज सुन रही थी वो किसकी थी? आवाज? कहाँ? मैंने तो कुछ नहीं सुना, कहीं नहीं सुना। नहीं सुना, पर आवाज ना
बहुत पहचाना पहचाना है। कहाँ से आ रहा है बताओ तो? तुम लोगों ने सुना? हाँ। हाँ। अरे ये क्या, तुम? देखा तुम लोगों ने, चूहे ने कहा था माँ आ रही है, इसलिए सारे लड्डू मैंने पलंग के नीचे छुपा दिए थे और उसने खुद सब खा लिए। अच्छा, झगड़े के साथ खाना पीना भी चल रहा था क्या रे? तुम लोगों को अभी तक बैग पैक नहीं हुआ? असल में हुआ है मैं कि... असल नकल कुछ नहीं समझती। क्यों नहीं हुआ वो पहले मुझे बताओ। और ये गणेश, तुम्हारा अभी तक खाना नहीं हुआ? हाँ, हो गया है, हो गया है। तो हाथ में खाना लेकर अभी तक बैठे क्यों हो? और ये लड्डू की टोकरी किस लिए है? मतलब हम लोग तो मामा के घर जा रहे हैं, इसलिए सोच रहा था कि सबके लिए लड्डू ले जाए, इसलिए पैक करके रखा क्यों? था। वहाँ लड्डू नहीं मिलता है क्या? नहीं नहीं, मिलता है, लेकिन क्या? लेकिन वहाँ के लड्डू अब अच्छे नहीं रहे। सब लड्डू में अब घी की जगह डलडा मिल जाते हैं। वो लड्डू खाने से पेट खराब होता है, इसीलिए यहाँ से ले जा रहा था। सच में? लेकिन चूहे ने तो कुछ और ही बता रहा था। हाँ? चूहे ने कहा? क्या कहा? चूहे ने कहा तुम 2 टोकरी लड्डू ले जा रहे हो वहाँ जाकर खाने के लिए। चूहे ने एक लड्डू मांगा था, तुमने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, किस लिए? बेटा चूहा, एक लड्डू के लिए मुझे फंसा दिया। और ये लक्ष्मी और सरस्वती, तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ? मुझे थोड़ा और समय लगेगा, बस 10 मिनट के आसपास। और 10 मिनट लगेंगे? इतनी देर से क्या कर रहे थे? कैब आकर बाहर खड़ी है, उस तरफ किसी का ध्यान है? देरी हुई तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और लक्ष्मी, तुम क्या ये सारी बहन गाड़ी जाओगे? हाँ, क्यों? अच्छी नहीं लग रही? नहीं, ये पुरानी हो गई है। तुम अपनी वो लाल साड़ी पहनो जो तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी थी। अच्छा ठीक है। ठीक है नहीं, अभी। अच्छा। जल्दी करो, 10 मिनट के अंदर सभी अपना लगेज लेकर गाड़ी के पास आ जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? मैं इस पुराने तीर धनुष के साथ युद्ध करने नहीं जाऊंगा, मुझे नया खरीद देना पड़ेगा। अरे तुम्हें इतनी जिद्दी क्यों है कार्तिक? मैं कह रही हूँ चलो मामा के घर जाकर तुम्हें नए तीर धनुष खरीद दिया जाएगा। नहीं, अब मैं तीर धनुष नहीं लूंगा। मतलब तीर धनुष नहीं लोगे? तुम क्या लोगे फिर? मुझे अब बंदूक खरीद देना पड़ेगा। मैं उस पुराने युग के तीर धनुष के साथ युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अरे वो पुराना नहीं है, वही तुम्हारी पहचान है, वही हमारे परिवार की विरासत है। तुम रखो अपनी विरासत। मामा के घर के वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बंदूक लेकर घूमते हैं और मेरे पास वो एक ही तीर धनुष है जिसमें बिल्कुल भी धार नहीं है। हाँ, रो मत भाई, रो मत। अरे मैं रो नहीं रहा, मुझे याद है पिछले साल एक पूजा पैंडल में एक भटका हुआ जंगली हाथी घुस गया था। तब वहाँ संध्या आरती हो रही थी। वहाँ के ठाकुर मसाई ने मेरे हाथ से तीर धनुष लेकर हाथी को मारा था। अरे बेचारा हाथी। रुको तुम, वो तीर हाथी के शरीर में लगकर टूट गया। गणेश, तुम हंस क्यों रही हो? हाथी की बात हुई ना, इसलिए। रो मत कार्तिक दादा, तुम्हारे तीर धनुष ठीक ही था। असल में हाथियों का शरीर तो बहुत मजबूत होता है, इसीलिए वो तीर टूट गया होगा। सच में? तो सुनो सुनो फिर क्या हुआ। क्या हुआ था? वहाँ का एक 12 साल का बच्चा अपने खिलौने शटर बंदूक से हाथी को डराकर भगा दिया था।
तो वो हाथी ठीक स्वस्थ नहीं था। पागल हाथी कभी कभी छूट जाते हैं, समझे? और मेरा वो कब का जंग लगा हुआ तीर धनुष मारने से एक कौवा भी नहीं मरता, और मैं जाऊंगा असुर के साथ युद्ध लड़ने। वाह वाह वाह। तुम उदास क्यों हो? अभी तो तुम्हें युद्ध जाना नहीं पड़ेगा। महिषासुर को तो माँ मारेंगी। तुम बस मॉडल के रूप में तीर धनुष ले लो, और अगर जरूरत पड़े तो मुझसे एक काटा कंपास ले लेना, समझे? नहीं, मुझे नया हथियार खरीद के देना ही पड़ेगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नई हथियार खरीद कर दूंगी। लेकिन दीदी, तुम कैसे खरीद दोगी? तुम्हारे पास क्या बहुत पैसा है? वो कहाँ है? अभी तक नहीं आए। नहीं माँ, आपके बच्चे अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्या कर रहे हैं अपने कमरे में। मैं नहीं जाऊंगी तो ये नहीं आएंगे। क्या दीदी, बोलना, तुम्हारे पास क्या बहुत पैसा है? मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन सब मिलकर पैसे देंगे तो बंदूक खरीदी जा सकती है। तुम्हारा नाम लक्ष्मी है और तुम्हारे पास ही पैसा नहीं है। मेरे पास जो पैसा है वो मैं अपने लिए खर्च नहीं कर सकती। वो पैसे तो लोगों के कल्याण के लिए है। तो हमारी पॉकेट मनी से ही कार्तिक दादा के लिए बंदूक खरीदनी पड़ेगी। दो, सभी रुमाल पर पैसे दो, मैं भी देता हूँ। ये लो, मैं भी दिया। क्या हो रहा है ये सब? बात समझनी पड़ेगी। कुल 1753 रुपए इकट्ठे हुए हैं। कार्तिक, तुम्हारी बंदूक का दाम कितना है? इस पैसे में हो जाएगा? क्या मैंने एक बार भी छोटे बच्चों की बंदूक की बात की है? इस पैसे में असल बंदूक कैसे आएगी? मुझे असल बंदूक चाहिए। मैं तीर धनुक नहीं यूज करूंगा। मुझे असल बंदूक चाहिए मेरे को चाहिए। मुझे असल बंदूक, तीर धनुष नहीं। अरे, कार्तिक के लिए सब भाई बहन कितना परेशान हैं। वो लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इसी से मेरा मन भर गया। रहने दो, एक के लिए उन सब के मन में तकलीफ देने का कोई फायदा नहीं है। मैं बल्कि बंदूक का बाकी पैसा दे देती हूँ। माँ, कार्तिक रहने दो, मैं जानती हूँ क्या हुआ है। कार्तिक, तुम परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी बंदूक खरीदने का बाकी पैसा मैं दूंगी। तुम खरीद दोगी माँ? तुम खरीद दोगी? आई लव यू माँ, आई लव यू। माँ सिर्फ उसे क्यों खरीद कर देंगे? उसे देंगे तो मुझे भी देना पड़ेगा। माँ, मेरी एक बात है। क्या बात है? माँ, मुझे अब ये वीणा अच्छा नहीं लग रही। मतलब तुम्हारी वीणा को फिर क्या हुआ? वीणा को कुछ नहीं हुआ। माँ, मुझे गिटार खरीद कर देना होगा। मैं अब ये वीणा नहीं बजाऊंगी। मुझे गिटार खरीद कर देना होगा, वरना मैं भी मामा के घर नहीं जाऊंगी। अगर उन्हें माँ देंगे तो मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। मैं क्यों पीछे रहूं? माँ! हाँ, बोलो। अगर आप उन्हें खरीद कर देंगे तो मुझे भी कुछ खरीद देना पड़ेगा। तुम्हें फिर क्या चाहिए? गहने? हाँ, मुझे सरस्वती दीदी की तरह कुछ एक्सक्लूसिव हीरे की गहना खरीद कर देंगे। पहले मामा के घर जाएं, फिर देखती हूँ। एक्सक्लूसिव हीरे की गहना मुझे चाहिए ही। कहाँ तो देखती हूँ। जो कुछ मांग रहा है माँ दे रही है, तो क्या मैं कुछ मांग लूं? मैं भी कुछ मांग लेता हूँ। पर समझ नहीं आ रहा क्या मांगू। हाँ, ऐसा कुछ चीज लेता हूँ कि बहुत बड़ा हो। थैंक यू माँ। मैं मामा के घर जाते जाते गहनों की लिस्ट बनाकर आपको दे दूंगी। मुझे भी एक चीज बहुत जरूरी है माँ। अब तुम्हें भी चाहिए?
तो सुने, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलीकॉप्टर से क्या करोगे? तुम्हारे पास तो चूहा इतना है। वह बहुत शरारती है, बात नहीं सुनता, मैं उसे नहीं चाहता। अच्छा, समझ गई। और किसी को कुछ चाहिए क्या? जिसे जो चाहिए अभी बता दो। एक लड्डू का पहाड़ और कुछ नहीं। तो मुझे एक बंदूक और एक स्पोर्ट्स बाइक खरीद देनी पड़ेगी। और कुछ? अगर उसे स्पोर्ट्स बाइक और गणेश को हेलीकॉप्टर खरीद कर दिया जाता है तो मुझे सोने और हीरे का काम किया हुआ साड़ी खरीद कर देनी होगी। हाँ, तो मुझे भी महंगी महंगी साड़ी देनी होगी और एक मेकअप बॉक्स। तो मुझे नेशनल लाइब्रेरी में जितनी भी तरह की किताबें हैं उनके बराबर मुझे भी किताबें खरीद कर देनी होगी। मुझे फिर प्राइवेट प्लेन चाहिए। मुझे भी एक 4 व्हीलर चाहिए फिर और एक युद्ध विमान। मुझे जहाज खरीद कर देना होगा। मुझे एक लैपटॉप। मुझे एक महंगा मोबाइल। मुझे सोने की झप्पी। मुझे एक रॉकेट लॉन्चर। चुप! ऐसे एक भी बात नहीं सुनूंगी। पहले जाओ और दरवाजा बंद करके आओ, फिर सब सुनती हूँ। दरवाजा देने से क्या अच्छा सुनाई देता है? और बताओ, मुझे लग रहा है और कुछ मांगो। माँ, छोड़ दीजिए। सिर्फ बदमाशी, सारा दिन सिर्फ बदमाशी। और कुछ मांगो मेरे से। और कुछ मांगोगे? मामा के घर जाने से पहले ही मामा के घर की फरमाइश आ गई है। एक की बंदूक, एक की साड़ी, एक की हेलीकॉप्टर, एक की लैपटॉप। निकल रही हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। एक चीज भी नहीं दूंगी किसी को। जाओ, सीधे गाड़ी में बैठो। लेकिन क्या हुआ? हमारी गाड़ी कहाँ गई? और गाड़ी की जगह यहाँ लॉरी क्यों है? कौन है? ये लॉरी किसकी है? अच्छा, मेरी लॉरी है ये, मेरी। आवाज थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा है? कौन है? सामने आओ। अरे महिषासुर, बेटा तुम हो। ये लॉरी लेकर तुम आए हो। मैं, हाँ, पहचाना मेरे को। तो इसका मतलब तुमने हमारी गाड़ी हटा दी? अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारा ड्राइवर सो गया था, इसलिए मैंने बुकिंग कैंसिल कर दिया और जाने को बोला। तुमने बुकिंग क्यों कैंसिल की? क्यों जाने को कहा? हम अब किस में जाएंगे? तुम लोग मेरे साथ जाओगी। क्या? अब हम तुम्हारे साथ जाएंगे? मजाक कर रहे हो? लगता है तुम मुझे यही मार दोगी क्या? मारो मत। गुदगुदी हो रही है। अरे गुदगुदी हो रही है। तो बताओ, कैब क्यों कैंसिल की? इसलिए तो तुम्हें कहती हूँ बुक मत करो। असल में जाना तो एक ही जगह है, तो अलग अलग गाड़ियाँ क्यों? हाँ, अलग अलग गाड़ी मतलब बहुत ज्यादा तेल जलेगा, बहुत धुआं होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा ना। इसलिए इको फ्रेंडली होने के लिए मैं एक बड़ा सा लॉरी लेके आया। ये बात है, लेकिन तुम्हारे ट्रक में तो और भी ज्यादा तेल खर्च होगा और भी ज्यादा धुआं देगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जैसे बकरी से हाल नहीं चलाया जाता, ठीक वैसे ही भैंस से भी पर्यावरण शुद्ध नहीं होता। ओ माँ, फिर से। चुप करो और बकवास मत करो। वो देखो। ओ वाह,
ये अब सब कब से हो रहा है? लॉकडाउन के समय से। और तुम्हें भला इतनी क्या जरूरत है? फल खा रहे हो, खाओ ना। पेड़ों को गिनने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो चलो चलते हैं।